तहरीक इंसाफ सियासत के अहल होंगे या ताहयात नाअहली उनका मुकद्दर बनेगी। इलेक्शन कमीशन कल तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। तोशाखाना केस पर फैसला कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। इस केस का फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। अब ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत का दारोमदार है। कल जुमे का दिन है और जुमे को ये अहम डेवलपमेंट होने जा रही है जब तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और दिलशाद साहब से हमने बात की और उनका ये कहना है कि इस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 के तहत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को यह मामला भेज सकते हैं, जिसमें इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई को इनिशिएट किया जा सकता है। अगर इमरान खान पर यह साबित होता है कि उन्होंने ये तोशाखाना से ली गई रकम छुपाई है या कागजात नामजदगी के अंदर शो नहीं की, तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत उन पर कार्रवाई इनिशिएट होगी और अगर ये कार्रवाई चलती है तो यकीनन इसका इमरान खान की सियासत के ऊपर गहरा असर भी होगा। इन दिनों इमरान खान तालीमी दरसगाहों के अंदर जा रहे हैं, इज्तिमात के अंदर जा रहे हैं। आज तीसरी बार एक तालीमी दरसगाह में उन्होंने खिताब किया है। उन्होंने पिछली दोनों दरसगाहों की तरह आज भी शाहीनों के शहर सरगोदा में उसके मरकजी तालीमी दरसगाह सरगोदा यूनिवर्सिटी को सियासी अखाड़े में तब्दील किया रखा। चेयरमैन पीटीआई ने अपने खिताब में तालीम और तरबियत, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल, इल्म और हिकमत के बारे में बात करने की बजाय सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी को ही अपना मौजू बनाया। गवर्नर पंजाब के वाज़ेह अहकामात की तालीमी दरसगाहों में सियासी तकारीब के इनेकाद ना हो, इसके बावजूद इमरान खान ने न सिर्फ सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब किया बल्कि अपने खिताब में गवर्नर को भी हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब को किसने इजाज़त दी कि सियासी लीडर को तलबा से खिताब से रोकें। गवर्नर पंजाब से कहता हूं कि तलबा मुल्क का मुस्तकबिल है, अगर लीडर यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे तो तलबा की सियासी तरबियत कैसे होगी। इमरान खान क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब, ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? तरबियत कैसे होगी? आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है? इस मुल्क के फ्यूचर लीडरशिप मेरे सामने बैठी हुई है, सबको बुलाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के खिताब में स्टूडेंट्स की अखलाकी तरबियत के हवाले से गुफ्तगू कम लेकिन सियासी मुखालिफिन पर तनकीद ज्यादा थी। उन्होंने आज फिर अपने खिताब में जहाद की बात की है। उन्होंने आज फिर ये बात की कि मैं निकलूंगा, मार्च करूंगा, ये हकीकी आज़ादी का मार्च होगा, ये सियासत नहीं है, जहाद है। आपने अपनी जद्दोजहद को जहाद से तशबीह देकर स्टूडेंट्स के साथ देने की अपील भी की है। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। जहाद है, इन चोरों के खिलाफ जहाद है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म है अल्लाह का, जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूँ। ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं कभी, मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूँ कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। एक जानिब इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में तालीमी दरसगाहों में जलसे करके लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि उनकी ये जद्दोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि कौम की आज़ादी के लिए है। वो आवाम को बता रहे हैं कि वो जल्दी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 25 मई के मार्च और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। ये दरखास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने कहा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। इस दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी कराई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड के रास्ते खोल दिए गए थे और कारकुनान को पकड़ धकड़ से रोक दिया था। अदालत ने पीटीआई लीडरशिप को अपने कारकुनान को पुरसुकून रहने की भी हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा कि फिलहाल तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में ISI, IB, IG इस्लामाबाद, वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिपोर्ट्स में आया कि पीटीआई लीडरशिप ने यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है। मुतल्लिका इदारों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। मुझे इन रिपोर्ट्स की कॉपी नहीं मिल सकी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि रिपोर्ट्स की कॉपी आपको फराहम कर दी जाएगी। आपको कॉपी मिलने के बाद दोबारा समाअत करेंगे। अशर औसाफ ने कहा कि मेरी अदालत से अबूरी हुक्म की भी इस्तदा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अबूरी हुक्म जारी करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जहाद करार दे रहे हैं। इमरान खान तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को उकसा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई, आप कह रहे हैं कि दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है, आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं, शहर के इलाकों के तहफ्फुज़ के इक़दाम उठा सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल तकरीरें ही हैं, आप शहरी इलाकों में जहां थ्रेट्स हैं वहां इक़दाम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट्स में बड़े ठोस जवाब दिए गए हैं। अब 25 मई को 31 शहरी तसादुम से जख्मी हुए। इमरान खान ने अगली सुबह लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान किया। जब लोग हों तो आपकी इस्तदा होनी चाहिए कि हुजूम को रोके, लेकिन अभी तो कोई हुजूम ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम उठाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कोई आकर कह दे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च का कोई इरादा नहीं, क्या आप चाहते हैं हम दूसरी बार उनसे यकीन दहानी लें? इंतजामिया अपने आप को सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार करे, जब किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मुदाखलत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस इस्लामाबाद आ चुकी है। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप पहले रिपोर्ट्स का जायजा ले लें, आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकाम चाहते हैं जो अभी सामने नहीं आई, जब कुछ हो तो आप अदालत के पास आ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ अवाम का सैलाब आ सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है अवाम का सैलाब? गुज़श्ता मरतबा 200-300 लोग क्लोज एरिया में दाखिल हुए थे, मेरे ख्याल में 200-300 लोग मकामी थे, वो लोग मुजाहिरीन के साथ नहीं आए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि वो इस चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं? जब भी हमारी मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी पहुंचेंगे, अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आए, हमारा काम तवाज़ुन रखना है, जबकि एहतजाज का हक भी मशरूत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि अगर किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। आज वजारत दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं, लेकिन मामला एक और भी है। इमरान खान जलसों के अंदर जहां जहाद की बात कर रहे हैं, निकलने की बात कर रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं, वहीं वो एग्जिस्टिंग सेटअप के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर NRO के इल्जामात भी लगा रहे हैं। आज के जलसे में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं। पंजाब के अंदर खुद अगर NRO देना इमरान खान के नज़दीक, इसको NRO कहते हैं कि केसेस माफ़ हो रहे हैं, तो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, एंटी करप्शन पंजाब जो काम कर रहा है, क्या वो हलाल NRO है? क्या वो जायज़ NRO है? वो NRO जो खुद उस्मान बुज़दार साहब को दिया गया, वो NRO जो फ़राक होगी साहिबा को दिया गया, वो NRO जो शेख रशीद साहब को दिया गया शीरी मज़ारी साहिबा के केस में, और खुद साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ताहिर खुर्शीद अलमारूफ टीके उनको दिया गया, तो क्या एंटी करप्शन पंजाब से ये जो केसेस क्लियर हुए हैं ये NRO नहीं है? अगर वहाँ वफाक में केसेस से जो एक्विटल हो रहा है और अदालतों से हो रहा है, अगर इमरान खान साहब उसको NRO करार देते हैं तो क्या ये NRO नहीं है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की हो रही है, जिससे ये लगता है कि पता नहीं लॉन्ग मार्च होगा भी या नहीं होगा, एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान के अहम इत्तेहादी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। वो क्या शेख रशीद के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि इमरान खान अपने किसी फेवरेट को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जिस वजह से उनके इख्तलाफात हुए। इमरान खान के नज़दीक किसी फेवरेट को अहम पोस्ट पर तैनात करना मायूब नहीं था, लेकिन इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो अपने मुखालिफिन को इस बात पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो अपने वोटर सपोर्टर्स को बता रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश के तहत हुक्मरान बनने वाले चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ उनका अपना हो। चीफ इलेक्ट भी अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, जबकि शेख रशीद के बयान से पता चलता है कि खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऐसी ख्वाहिशात रखते थे।